नमस्कार, मैं हूं शिवम। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक और दुनिया को दहला देने वाली खबर सीधे मिडल ईस्ट वार जोन से आ रही है। एक ऐसा ऐलान जिसने अमेरिका के वार रूम से लेकर इजरायल के खुफिया बंकरों तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों के सिर पर एक देश ने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम रख दिया है। वो रकम इतनी बड़ी है कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 58 मिलियन डॉलर्स, यानी भारतीय रुपए में कहे तो पूरे 558 करोड़ रुपए का डेथ वारंट। और ये ऐलान किसी अंडरवर्ल्ड डॉन या आतंकी संगठन ने नहीं किया, बल्कि पूरे देश की संसद ने खुलेआम किया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध के बीच ईरान की संसद में एक ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज ने न्यूज चैनल पर आकर लाइव कैमरे के सामने ये कहा है, जो भी शख्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का हो, अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जहन्नुम भेजेगा, तो ईरान की सरकार उसे आधिकारिक तौर पर 50 मिलियन यूरो यानी लगभग 58 मिलियन डॉलर का इनाम देगी। सोचिए, एक देश की सरकार खुलेआम ऑन कैमरा दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों के मर्डर के लिए 500 करोड़ से ज्यादा की सुपारी दे रही है। ईरान के सांसदों का कहना है कि ये उनका धार्मिक और वैचारिक मिशन है और इसे पूरा करने वाले को ये मोटी रकम लीगल तरीके से दी जाएगी। लेकिन आखिर ईरान इस हद तक क्यों उतर आया? क्यों ईरान के भीतर ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी नफरत सुलग रही है? इसके पीछे क्या है? कड़ी प्रतिशोध यानी महाबदला। दरअसल इसी साल शुरू इस भयंकर युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई और ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। ईरान का सीधा आरोप है कि इस महाहत्याकांड के पीछे मुख्य आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। ईरान की संसद में साफ कहा गया, जैसे हमारे इमाम को शहीद किया गया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। ये बात सिर्फ ईरान की संसद तक सीमित नहीं है दोस्तों। साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के आम लोगों के मोबाइल फोन पर बड़े पैमाने पर मास टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अब तक करीब 2,90,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और देखते ही देखते किल ट्रंप कैंपेन के लिए करोड़ों डॉलर फंड ऑनलाइन इकट्ठा करने का दावा किया जा रहा है। और यही नहीं, दुनिया का खतरनाक हैकर ग्रुप हैंडल भी इस खेल में कूद पड़ा है। इस हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने एनक्रिप्टेड और गुमनाम तरीकों के जरिए भारी भरकम रकम सुरक्षित कर लिया है और जो भी ट्रंप या नेतन्याहू पर जमीनी एक्शन लेगा, उसे ये पैसे सीक्रेट तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजरायल इस गीदड़ भभकी से डरने वाला है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी के बाद अपनी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर जिद नहीं छोड़ी तो अमेरिका ईरान पर इतने भीषण बमबारी करेगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखी। ट्रंप ने खुले तौर पर धमकी दी है, ईरान सरेंडर करे नहीं तो हम उन्हें और भी बुरी तरह से तबाह कर देंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह मटियामेट नहीं हो जाता। यानी एक तरफ 558 करोड़ का डेथ वारंट है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बारूद का वो तूफान जो ईरान के वजूद को मिटाने पर तुला है। दुनिया इस वक्त थर्ड वर्ल्ड वार के मुंह पर खड़ी है। एक तरफ सीज फायर की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ देश के राष्ट्रपतियों को जान से मारने के लिए अरबों रुपए की इनामी राशि बांटी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ईरान का ये कदम जलती आग में घी डालने जैसा नहीं है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू पर मंडरा रहा ये खतरा पूरी तरह दुनिया को महाविनाश की ओर ले जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या ईरान की ये धमकी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू पर कोई बड़ा हमला हो सकता है?
आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।